हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग की सिनोनिम्स की सीरीज़ में जिसमें से 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आज एंटोनिम्स की सीरीज़ है। तो एंटोनिम्स भी 375 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज 375 के आगे से एंटोनिम्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोगों की एंटोनिम्स की सीरीज़ है। तो आज देखते हैं अगला वर्ड हम लोगों का क्या है। अगला वर्ड हम लोगों का है कैलस। कैलस की अगर बात करें तो कैलस मीन्स होता है निर्दयी। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाते हैं रिलेंटलेस होता है, रथलेस होता है, क्रूएल होता है और ब्रूटल होता है, मर्सीलेस होता है। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, कंसर्न मतलब चिंतित होता है, केयरलेस मतलब जो देखभाल करने वाला, केयर फ्री मतलब भी लापरवाह होता है। तो कैलस के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कैलस का एंटोनिम्स हो जाएगा कंसर्न। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हम लोगों का है कॉमरेड। कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड मतलब होता है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कॉमरेड का सिनोनिम्स हो जाता है जैसे पार्टनर होता है, फेलो कह सकते हो, फ्रेंड, कैंपेनियन, कलीग, एसोसिएट। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं और हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंड मतलब मित्र होता है, एसोसिएट भी सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। फॉलोवर मतलब और एनमी, एनमी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। कॉमरेड मतलब होता है साथी या सहपाठी कह सकते हैं, तो एनमी मतलब शत्रु, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 378 हम लोगों का है स्टिंगी। स्टिंगी की बात करें तो स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो मिंगी होता है, माइजर होता है और कंजूस का एंटोनिम्स होगा दानी। ये जो कि जनरस दिया है, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। और ऑप्शंस में देखते हैं। प्रूडेंट मतलब सभ्य, काशस कह सकते हैं, सचेत कह सकते हैं। थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाए, किफ़ायती या मितव्ययी होता है। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। स्टिंगी का एंटोनिम्स जनरस। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं 379। 379 की बात करें तो 379 हम लोगों का वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है ऑब्स्टेकल होता है, हिंडर होता है, इम्पीड होता है, इंटरप्ट होता है। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में दिया है क्लियर, ब्लॉक मतलब खंड होता है, इंस्ट्रक्ट मतलब सुझाव होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। ऑब्स्ट्रक्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर, स्पष्ट। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है इनकरेज्ड। इनकरेज्ड मतलब होता है प्रोत्साहित करना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्करेज्ड दिया है, डिस्करेज्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शंस तो कुछ खास है नहीं, नेग्लेक्टेड है, फियर्ड है, डिसओन्ड है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है नैक। नैक की बात करें तो नैक मतलब होता है कुशल, कुशल होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है, नैक की बात करें तो नैक के सिनोनिम्स हो जाते हैं मैन्यूवर होता है, प्रोफिशिएंसी होता है, एड्रॉइट होता है, एडेप्ट होता है, स्किल होता है, डेक्स्टरिटी होता है। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं और हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। डिस्गस्टिंग मतलब होता है अरुचि होता है, स्किल मतलब तो योग्यता होती है, इनमेटी मतलब शत्रुता होती है, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता होती है। तो नैक मतलब कुशलता होती है, तो इनएबिलिटी अयोग्यता, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक की बात करें तो अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी। इसका एंटोनिम्स सेल्फिश हो जाएगा, निस्वार्थी होता है। अल्ट्रिस्टिक का एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फिश। ऑप्शंस में कुछ खास, क्रूएल मतलब निर्दयी और इविल मतलब बुराई, अनकाइंड। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अल्ट्रिस्टिक का एंटोनिम्स सेल्फिश, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का इनहेल। इनहेल मतलब होता है, इनहेल की बात करें तो इनहेल मतलब होता है सांस लेना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीथ होता है, रेस्पायर होता है, सांस लेना या अंदर खींचना सांस। इंसर्ट तो मतलब अंदर करना होता है, एक्सट्रिकेट मतलब होता है सुलझाना, रिजॉल्व होता है, हिट मतलब घेरा होते हैं,
एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना होता है, तो इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड 384 वर्ड हम लोग देखते हैं। 384 हम लोगों का है ओवर्ट। ओवर्ट की बात करें तो ओवर्ट मीन्स होता है प्रकट या स्पष्ट कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, इविडेंट कह सकते हैं। और ओपन मतलब खुला होता है, कंप्लीट मतलब संपूर्ण होता है, हिडन मतलब छुपा हुआ, और कलवर्ट मतलब होता है पुलिया जिसे कहते हैं। तो ओवर्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा हिडन, जो छुपा हुआ हो। ओवर्ट मतलब होता है स्पष्ट और हिडन मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है डिफिडेंस। डिफिडेंस की बात करूँ तो डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होता है या झिझक कह सकते हैं। और ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में दिया है सेल्फ एश्योरेंस, एक्सपेंसिवनेस, शाइनेस, शार्पनेस। तो हम लोगों का एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फ एश्योरेंस, दृढ़ होता है। डिफिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी होता है। सेल्फ एश्योरेंस मतलब स्वयं में दृढ़ता की मजबूती, दृढ़ता होती है। तो एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फ एश्योरेंस। एक्सपेंसिवनेस मतलब होता है खर्चीला होता है। शाइनेस मतलब होता है, शाई मतलब शर्मीला होता है। शार्पनेस मतलब तीव्र होता है। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है 386 अमेचर। अमेचर की बात करें तो अमेचर मतलब होता है शौकीन या शौकिया कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स होगा प्रोफेशनल होगा। और अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अदर ऑप्शंस में दिया है नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया होता है। अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु होता है, बिगनिगर कह सकते हैं, और लर्नर कह सकते हैं इसको। तो अमेचर का एंटोनिम्स हो गया प्रोफेशनल। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। 387 हम लोगों का है ल्यूनेसी। ल्यूनेसी की बात करें तो ल्यूनेसी मतलब होता है पागलपन या मैडनेस कह सकते हैं। और फ्रेंजी, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाते हैं फ्रेंजी होता है, मैनिया होता है, क्रेजी होता है, मैडनेस होता है। तो ऑप्शंस में दिया है सैनिटी। सैनिटी मतलब तो बुद्धिमत्ता होती है, विजडम कह सकते हैं। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी दिया है। सेंसिबिलिटी दिया है, इंसैनिटी दिया है। ल्यूनेसी मतलब पागलपन होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैनिटी होगा। और ऑप्शंस में दिया है सेंसिबिलिटी, इनसैनिटी। सैनिटी मतलब होता है बुद्धिमत्ता या विजडम कह सकते हैं। इनसैनिटी मतलब भी पागलपन होता है। स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता होती है। तो ल्यूनेसी का एंटोनिम्स हो जाएगा सैनिटी। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज मीन्स होता है सुस्त कह सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है डल कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं, स्लो कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें तो शार्प बीटेड दिया है, तेज। ये एंटोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक होता है। टिमिड मतलब डरपोक होता है। और ब्लंट मतलब ब्लंट, तो इसका ऑब्ट्यूज का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है 389 इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली की बात करें तो इनएडवर्टेंटली मीन्स होता है अनजाने में। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स दिया है डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। तो सेक्रेटली मतलब चुपके से होता है। एक्सीडेंटली मतलब अचानक होता है। कंप्लीटली मतलब पूर्णतः होता है। तो इनएडवर्टेंटली का एंटोनिम्स हो जाएगा डेलिबरेटली। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है वेरी। वेरी की बात करें तो वेरी मतलब होता है सावधान। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है कॉशस होता है, वॉचफुल होता है, अटेंटिव होता है, अवेयर होता है, मेटिकुलस कह सकते हैं, हीटफुल होता है, रेक्टफुल होता है। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं। और हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस में देखते हैं। कंसेंसियस दिया है, कंसेंसियस भी ईमानदार होता है। और डेयरिंग मतलब साहसी होता है। तृप्ति मतलब मितव्ययी या इकोनॉमिकल कह सकते हैं। रैश मतलब तेजी से। वेरी मतलब सावधान होता है, रैश मतलब तेजी से। ये एंटोनिम्स हो जाएगा रैश। वरी का एंटोनिम्स रैश।
चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है एम्बिशियस। एम्बिगस है, सॉरी। एम्बिगस की बात करें तो एम्बिगस मतलब होता है द्विअर्थी। एम्बिगस के अगर अस्पष्ट कह सकते हैं। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वेग होता है, ऑब्स्क्योर होता है, अस्पष्ट होता है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्लियर दिया है, स्पष्ट हो गया, प्लेन नहीं होगा, ये क्लियर होगा। चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है अकोलेड। अकोलेड की बात करें तो अकोलेड मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, या हार्दिक कह सकते हैं, या दिली कह सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अकोलेड का सिनोनिम्स हो जाता है फ्रेंडली होता है, एमिनेबल होता है, एमिएबल होता है, कंजीनियल होता है, सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में दिया है ब्लेम मतलब आरोप लगाना होता है, और रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी होता है, कम बोलने वाला। डेकोरेट मतलब सजाना होता है। परमिएट मतलब रसना या चूना, बूंद बूंद चूना, परकोलेट कह सकते हैं। तो अकोलेट का एंटोनिम्स हो जाएगा, अकोलेट का एंटोनिम्स हो जाएगा ब्लेम मतलब आरोप लगाना। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। कॉर्डियल की बात करें तो कॉर्डियल मतलब होता है मिलनसार कह सकते हैं। कॉर्डियल का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कॉर्डियल का एंटोनिम्स हो जाएगा मिलनसार कह सकते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में दिया हॉस्टाइल मतलब शत्रु। कॉर्डियल का एंटोनिम्स हो जाएगा हॉस्टाइल। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का इंस्टिंक्टिव है। इंस्टिंक्टिव है। इंस्टिंक्टिव की बात करें तो मतलब होता है स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक की बात करें तो ऑप्शंस में दिया है इनेट मतलब जन्मजात होता है, रैशनल मतलब तार्किक होता है, इनहेरेंट। इनहेरेंट की बात करें तो इनहेरेंट मतलब होता है निहित होता है, इनबॉर्न मतलब जन्मजात। इनेट और इनबॉर्न सिनोनिम्स हो जाएंगे आपस में। तो इंस्टिंक्टिव की बात करें तो इसका मतलब स्वाभाविक, और एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रैशनल। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है वेनियल। वेनियल मतलब होता है क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सके। तो वेनियल मतलब होता है क्षम्य। माइनर मतलब छोटा या लघु कह सकते हैं। पर्डनेबल मतलब क्षमा करना। अनपर्डनेबल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनपर्डनेबल। वेनियल का एंटोनिम्स अनपर्डनेबल हो जाएगा। अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है स्लेव। स्लेव की बात करें तो स्लेव मतलब होता है दास कह सकते हैं। स्लेव से बनता है स्लेवरी मतलब गुलामी, सॉरी, स्लेव मतलब होता है दास। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होता है सर्फ दिया है, लैंडलॉर्ड दिया है, मास्टर दिया है, टीनेंट दिया है। तो स्लेव के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो स्लेव का एंटोनिम्स हो जाएगा मास्टर, स्वामी। स्लेव मतलब दास होता है और मास्टर मतलब स्वामी होता है, इसका एंटोनिम्स मास्टर हो जाएगा। टीनेंट की बात करें तो टीनेंट मतलब होता है किराएदार होता है। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। और सर्फ की बात करें तो सर्फ मतलब होता है वेव कह सकते हैं, लहर कह सकते हैं। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है डीप। डीप की बात करें तो डीप मतलब गहरा होता है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा शैलो, छिछला होता है। और हॉलो की बात करें तो हॉलो मतलब होता है खोखला कह सकते हैं। स्टीप की बात करें तो स्टीप मतलब होता है सीधा खड़ा होना, इरेक्ट होता है, अपराइट होता है। लो मतलब कम होता है। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट की अगर बात करें तो ईगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फलेस, निस्वार्थ, जो अहम ना करे। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फलेस। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो स्पिरिटलेस मतलब निरुत्साहित होता है, साहसहीन कह सकते हैं। सेंसलेस मूर्ख कह सकते हैं। और सोललेस मतलब निर्जीव या बेरहम कह सकते हैं, बिना आत्मा के। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है 399 है, ये फ्लड। फ्लड की बात करें तो फ्लड मतलब होता है बाढ़, और ड्रॉट मतलब सूखा होता है, ये तो आप लोग पता ही होगा। तो ड्राई मतलब सूखा, ड्रॉट मतलब सूखा,
साइक्लोन, साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। तो फ्लड का एंटोनिम्स हो जाएगा ड्राट। तो चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है लिबरल। लिबरल की बात करें तो लिबरल मतलब होता है उदार। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में दिया है इंटॉलरेंट, असहिष्णु कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इंटॉलरेंट। इररिलेवेंट मतलब अतार्किक होता है। सेंसिटिव मतलब समझदार होता है। तो लिबरल का एंटोनिम्स हो जाएगा इंटॉलरेंट। तो आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों का 400 वर्ड सिनोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं, 400 वर्ड एंटोनिम्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग अभी 100 वर्ड सिनोनिम्स और 100 वर्ड एंटोनिम्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इडियम एंड फ्रेज पढ़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।